मेरा सवाल ये है कि जो निकाह होता है और विदाई बाद में की जाती है, तो ये कहाँ तक सही है? भाई ने एक सवाल किया कि जो निकाह हो जाता है और विदाई बाद में होती है तो ये करना कैसा है। देखिए, निकाह का पहले हो जाना और विदाई का बाद में हो जाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई आयशा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। आपका निकाह मक्का में हुआ और विदाई उसके 3 साल बाद मदीना में हुई। याद रखें, तो इससे पता चला निकाह अगर कोई इंसान किसी से करना चाहता है तो निकाह कर ले और विदाई बाद में हो सकती है। अल्लाह रहम करे, इसके मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा ने अपनी एक नई रस्म निकाली, और वो ये है कि रिश्ता तय करने की रस्म करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में निकाह होता है। ये रिश्ता तय करके रस्म करके छोड़ देने से कोई ये लीगल फॉर्मेलिटी और शरई चीज तो है नहीं, बल्कि एक नया काम, एक नया खाना, एक नई चीज, सब गलत होता है। उसके बदले अगर इस सुन्नत को वापस लेकर आ जाए और आप निकाह कर दें, निकाह करके छोड़ दें, विदाई अब बाद में कीजिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल, लड़की अभी पढ़ रही है तो अभी आप रस्म करके, बोलते हैं रस्म करके छोड़ दिए, ये गलत है। उसके बदले सुन्नत तरीका है निकाह करके छोड़ दो। उसके बाद विदाई कब होंगी? जब आप चाहे। फॉर एग्जाम्पल, बच्ची अभी जो है शादी, समझो ग्रेजुएशन करना चाह रही, ग्रेजुएशन कर रही है, आपने निकाह कर दिया और उसके बाद अब आप शादी करना चाह रहे हैं, भाई उसकी एज जब 24 25 या पोस्ट ग्रेजुएशन जब हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद उसकी विदायगी हो, कोई मसला नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सुन्नत तरीके को छोड़कर अपनी मनमानी करके नई नई चीजें निकालते। इसमें एक और वजह यह है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं जो गलतफहमी के शिकार होते हैं, क्योंकि रस्म इतना हमारे जहन में चढ़ चुका है। अगर कुछ लोग निकाह करते भी तो रस्म के जैसा ही समझते हैं उसको। जैसा कि एक साहब मुझे बोले, जो लड़के वाले आए थे, बोल रहे थे भाई शादी कर दो और विदाई 4 साल बाद होंगी। बोला फिर? तो मैंने बोले मजलिस में बैठा और बैठते पहली शर्त तक दिया, शादी तो कर दूंगा, लड़का लड़की ने बात नहीं करना, लेकिन 4 साल बोले। अब मैं भी परेशान, ऐसा क्यों कर, ये सब पसंद नहीं अपने को। बोले छिछोरे चाले बातचीत कर रहे, ये कर रहे। हम 1 मिनट आपने शादी कर दी, मतलब शादी कर दी, शादी करने के बाद वो क्या है मालूम? मियाँ और बीवी, घूमो फिरो, खाओ, आओ जाओ, कुछ भी करो, अब उनके लिए सब जायज है। ये अलग बात है कि आप विदाई 4 साल करने वाली बात है। बोले अच्छा ऐसा रहता है क्या? बोले ये मैं समझा, बोले ये भी शादी बोले तो रस्म की जैसी रहती, चुप चुप की फिर से एक शादी होंगी, बोले 4 साल बाद। तो लोगों को ये भी गलतफहमी है, अगर वो शादी पहले करते और विदाई बाद में करते हैं तो शादी होने के बावजूद वो समझते हैं कि ये लड़का और लड़की गैर महरम एक दूसरे के लिए, ऐसा रस्म के बाद होता है, और 4 साल तक बोले बात नहीं करना वाला, ये तो लीगली नहीं। अब तो बात करने दो भाई उनको, लोग रस्म करके बातें करते पड़े हुए। हाँ, पहले एक जमाना था फ्री की कॉल करते थे लोग, अब तो सभी फ्री है, पैकेज ही फ्री आता है, कॉल कर रहे हैं। तो ये तो लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब ये तो शरई एतबार से मियाँ और बीवी है। तो याद रखिए, ये भी गलतफहमी होती है। तो ये बिल्कुल सुन्नत है कि आप शादी कर ले, निकाह और विदाई बाद में करें, बल्कि मैं कहूँगा इस सुन्नत को जगाने की जरूरत है, खासतौर से वहां जहाँ आप रस्म करके छोड़ देते हैं। हाँ अच्छा, रस्म करके छोड़ने के पीछे बोले हिकमत है, अल्लाह अल्लाह कैसी कैसी हिकमत है, देखिए। नहीं बोले कैसा है, अब लड़का तो पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, ये रस्म करके अपन छोड़ दिए ना, तो 2 4 साल में उसकी असलियत खलाई खुल जाती है। अरे जिसकी खलाई नहीं खुलना है तो कभी नहीं खुलती, वो शादी के बाद ही खुलती हो, समझ रहे ना आप? वो शादी के बाद ही खुलती हो। ऐसा आप देख ले, लड़के को पसंद आ गया, बोले 2 4 साल में खलाई खुल जाती, कुछ भी नहीं खुली। शादी के रात खलाई खुली की बाली नहीं थे उसकी, वीग लगा के घूम रहे थे जनाब, तो खलाई तो खुली ही नहीं ना आखिर तक। ये मतलब नहीं, बोले एहतियात हो जाती, उसके रिश्तेदारों से मिल लेते, बोले ये रस्म के खाने के बहाने। ये जब देखो अल्लाह से जब बदगुमानी हमने शुरू की ना, तो अल्लाह ताला ने वही फैसला किया जो हमारी बदगुमानियां थी। हदीस के अंदर अल्फाज क्या है? अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ है। ये जब आप भरोसा कर रहे हैं कि 3 साल बाद से शादी करना है, तो आज शादी करके 3 साल बाद विदाई क्यों ना तय कर दो? नहीं नहीं, 3 साल में ये होगा, तो 3 साल में तो दुनिया जमीन और आसमान बदल जाते हैं यार, इसमें कौन सी नई चीज, समझ रहा? तो लिहाजा ये ज्यादा अच्छा है, रस्म के बदले उनकी शादी कर दी जाए और विदाई की पर्टिकुलर डेट या ईयर तय करके फिर की जाए, ये सुन्नत है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बल्कि ये जो आजकल गलत तरीका रस्म करके छोड़ देते फिर शादी, उसका मुतबादिल है, शादी आज कर दो, विदायगी जब करना चाहो, अपने वक्त, सहूलत, आसानी, कमाई और उसके हिसाब से बहरहाल इंसान कर सकता है, इसमें इंशाल्लाह इसको हर्ज जैसे कि वालिद वालदा का कुरान में ज़िक्र है और हदीसों में